दुकानों पर आईटी की रेड खत्म। तो 80 घंटे तक चली आयकर विभाग की छापेमारी। जूता व्यापारियों के 14 ठिकानों पर चल रही थी कार्रवाई। तो छापेमारी में 57 करोड़ रुपए कैश टीम ने बरामद किया है। टीम ने 1 करोड़ की ज्वेलरी भी की जब्त। तो 30 करोड़ की जूता व्यापार की पर्चियां भी बरामद। जमीन और जेवरात में तीनों व्यापारियों ने करोड़ों का इन्वेस्ट किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 80 घंटे तक आयकर विभाग की छापेमारी चली, जिसमें करोड़ों का कैश, ज्वेलरी और अकूत संपत्ति जो है वो यहां से बरामद की गई है। और अब जो दस्तावेज यहां से बरामद हुए हैं उनकी जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। तो 14 ठिकानों पर छापेमारी। आगरा से हमारे संवाददाता शिव चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिव, जूता व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की जो रेड जारी थी वो अब खत्म हो गई है। 80 घंटे तक ये कार्रवाई यहां पर चली, क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या अपडेट है? देखिए, ताजनगरी आगरा में 80 घंटे से आयकर विभाग की 300 इंडस्ट्रीज के 14 प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई जारी थी। लगातार 80 घंटे से ये कार्रवाई जारी थी। 53 करोड़ रुपए हर मिलाप जो ट्रेडर्स हैं उसके मालिक रामनाथ गंग हैं उनके यहाँ से बरामद हुए हैं और 4 करोड़ बीके सूज और मंजू फुटवेयर के यहाँ से बरामद हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि 40 करोड़ की वो पर्चियां जो बाजार में चलती थी वो पर्चियां भी आयकर विभाग को मिली हैं। अगर अहम तरीके से या गंभीरता से उन पर्चियों की जांच होती है तो इस कार्रवाई की जद में आगरा के तमाम शू इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी आ सकते हैं और इसी से खलबली भी मची हुई है। कहीं न कहीं 2 दस्तावेज भी आयकर विभाग को मिले हैं, जिसमें इसमें जमीनों में निवेश जो पैसा किया था या सोने में निवेश किया था उसके भी दस्तावेज मिले हैं। तो कहीं न कहीं अगर जांच पूरी तरह से होती है तो आगरा के तमाम व्यापारी इस कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। अब इस कार्रवाई के बाद आगरा की जीएसटी हो या जीएसटी वो भी कार्रवाई का मन बना रही है कि इन पर वो भी कार्रवाई करेंगी। तो कहीं न कहीं 80 घंटे की ये कार्रवाई जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन अब क्या जूता कारोबारी की मुश्किलें किस और बढ़ते हुए अब कार्रवाई को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा? शिव, देखिए, अभी तक जो 57 करोड़ रुपए की नकदी मिली है वो बैंक में जमा करा दी है और आयकर विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। निश्चित तौर से कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया जो है उसकी भी तैयारी की जा रही है। तो कहीं न कहीं तीनों जो शू व्यापारी थे उन पर जो कार्रवाई है उसकी तलवार लटकी हुई है। जी बिल्कुल, पर्चियों का भी एक बड़ा खेल यहाँ पर खेला जा रहा था और ये भी जो पर्चियां हैं 30 करोड़ की बरामद यहाँ से हुई है। अब इन पर्चियों को लेकर किस तरह से जो है टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, कितनी मदद आगे इस कार्रवाई में इसके जरिए? देखिए, जो पर्ची कई करोड़ रुपए की आयकर विभाग को मिली है उन पर्चियों के आधार पर ये जांच की जा रही है कि बाजार में इन पर्चियों को लेकर लेन देन करोड़ों रुपए का हो जाता था। पर्चियों पर लिख के दे दिया जाता और 1-2% काटने के बाद करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। तो कहीं न कहीं तमाम व्यापारी इन पर्चियों से जुड़े हुए हैं कि किन किन व्यापारियों के यहाँ से ये लेन देन होता, हवाला का पैसा था, किस तरह से। तो पूरे इस जो बना रखा है इन्होंने सिंडिकेट, उसे तोड़ने के लिए आयकर विभाग पूरी तरह से जांच करने की बात कर रही है कि जो पर्चियां मिली हैं उसको निश्चित तौर से जांच करेंगे कहां इन पर्चियों से लेन देन होता था। बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी देने के लिए। तो 80 घंटे की रेड के बाद जो कार्रवाई है वो यहां पर आईटी की खत्म हो गई है। रेड में करोड़ों की अकूत संपत्ति बरामद हुई। को प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें